सुमन मकान बनवाना चाहती थी तो अपनी खुद की पसंद की ज़मीन पर, लेकिन ज़मीन खरीदते वक्त उसमें कोई न कोई नुक्स निकल ही आता। यही कारण था कि उसका परिवार बरसों से किराए के मकान में रह रहा था। आखिरकार उसकी मकान की ख्वाहिश पूरी तो हुई, मगर बहुत ही विचित्र ढंग से। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए कहानी है ज़मीन बिकाऊ है। सुबह का अखबार पढ़ते हुए दीनानाथ की नज़र ज़मीन बिकाऊ है के कॉलम पर ठहर गई। उन्होंने पत्नी को आवाज़ देते हुए कहा, सुमन, सुनती हो? आज दफ्तर से लौटने में देर हो जाएगी, घबराना मत। कहाँ जाना है? पति का टिफिन तैयार करते हुए सुमन ने रसोई घर से ही पूछा। एक जगह ज़मीन बिकाऊ है, वहीं देखने जाऊँगा। कहाँ पर है? क्या दाम है? शहर से कितनी दूर है? आस पड़ोस कैसा है? सभी कुछ पता कर लेना। बस शुरू हो गई। अभी ज़मीन देखी नहीं और इतने सारे सवाल कर दिए। उठते हुए दीनानाथ ने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? रवि कॉलेज गया है और दीप बॉक्सिंग की तैयारी कर रहा है। फिर वह स्वतः बड़बड़ाने लगी, इन लड़कों को तो कुछ करना धरना है नहीं। हमारे साथ के सभी लोगों ने मकान बनवा लिए हैं, एक तुम हो कि। लेकिन अगर हमारा मकान नहीं बन सका तो इसका कारण तुम ही तो हो। तुम्हें कहीं ज़मीन ही पसंद नहीं आती। कभी कहोगी ज़मीन कम है, कभी कहोगी कि किनारे का नहीं बीच का प्लाट है, कभी स्टेशन दूर पड़ता है तो कभी प्लाट का मुंह दक्षिण दिशा में खुलता है। अब इतनी मीन मेघ के बाद तो हमें ज़मीन मिलने से रही। तुम चाहो तो बना बनाया फ्लैट ले लें। रहने दो, न ज़मीन अपनी न छत। ऐसा मकान किस काम का? 4 दिन बाद ही प्लास्टर झड़ने लगता है। दीनानाथ को लगा अब पत्नी का भाषण लंबा खिंच जाएगा, सो वह चुपचाप नहाने के लिए गुसलखाने में चले गए और पानी का नल पूरा खोल दिया ताकि पत्नी की बड़बड़ाहट सुनाई न दे। शाम को दीनानाथ लौटे तो सुमन को बताया कि वह प्लाट देख आए हैं। किनारे का प्लाट है, अच्छी कॉलोनी है, लेकिन थोड़ा महंगा ज़रूर है। तो रहने दो, हमारे पास ज़्यादा पैसा तो है नहीं। तब तक रवि और दीप भी वहाँ आकर खड़े हो गए। ठीक है, ज़्यादा पैसा नहीं है तो अभी ज़मीन लिए लेते हैं, जैसे जैसे पैसा जमा होता जाएगा मकान बनवाते जाएंगे, दीनानाथ ने सुझाव दिया। नहीं, यह ठीक नहीं है। इस तरह से मकान बनवाने में कई चीज़ें चोरी हो जाती हैं। सरला का घर ऐसे ही कई सालों में बना था। रातों रात कोई दरवाज़ा उखाड़ ले जाता, कोई चहारदीवारी की ईंटें। सुमन ने फिर तुक्का जोड़ा। तो फिर क्या करें? बड़बड़ाते हुए दीनानाथ उठ गए। दोनों लड़कों ने आंखों आंखों में कुछ इशारा किया और पिता के पीछे पीछे चल दिए। दीनानाथ ने नौकरी की शुरुआत बड़े बाबू के ओहदे से की थी और धीरे धीरे ऊन बनाने वाली फैक्ट्री के सहायक उत्पादन मैनेजर हो गए थे। सेवानिवृत्त होने का समय पास आ रहा था। वह चाहते थे कि अपने जीवन काल में मकान जरूर बना लें, वरना किराए का मकान उन्हें या उनके बच्चों को कब तक ढोता रहेगा। हर माह किराए के लिए दी जाने वाली रकम उन्हें खलती, पर पत्नी की मीन मेघ की आदत से अच्छी ज़मीन भी हाथ से निकल जाती। बरसों से यही होता आ रहा था। जो भी उनके यहाँ आता या वह किसी से मिलते तो यह ज़रूर कहते, भाई साहब कोई प्लाट हो तो बताइए, अब अपनी छत के नीचे रहना चाहते हैं। लेकिन जब कोई उन्हें ज़मीन बताता या दिखाता तो पत्नी की शंका, झगड़े की तो नहीं है? कभी कभी एक ही ज़मीन की दलाल 2-3 रजिस्ट्री करवा देते हैं, या यह तो बड़ी महंगी है, उठने लगती। कुछ समय बाद जब वही ज़मीन और महंगी हो जाती तब वह भी अपना बजट बढ़ा लेते, पर उस समय उन्हें उस दाम पर भी वह ज़मीन न मिल पाती। धीरे धीरे लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि इन्हें लेना देना नहीं है, बस पूछते रहते हैं। सो लोगों ने ज़मीन के बारे में बताना बंद कर दिया। अब घर में कुछ अलग ही खिचड़ी पकने लगी। ज़मीन की बात उठे महीनों हो गए थे। सुमन ने कई बार दीनानाथ से पूछा, पर वह यह कहकर टाल देते, देखेंगे।
लड़के भी अक्सर घर के बाहर ही रहते, उनके लौटने का कोई समय ही न होता। सुमन खींचती कि इन तीनों को क्या हो गया है, जमीन वगैरह देखना एकदम से बंद कर दिया है, कहीं सचमुच उनका मकान न बन सका तो। बेटी तो ससुराल गई, पर दोनों लड़कों के लिए कम से कम एक मकान तो बनवा ही देना चाहिए। एक दिन सुबह सुमन उदास बैठी सब्जी काट रही थी। दीनानाथ बाबू जल्दी उठकर हल्का नाश्ता करके बाहर चले गए थे। दोनों बेटे भी जल्दी उठ गए थे। बड़ा बेटा कॉलेज चला गया। छोटा कुछ देर के लिए निकला, फिर आकर बोला, माँ मैं कहना भूल गया, आज मेरे दोस्त की मंगनी है। सभी को बुलाया है, दिन का खाना भी वहीं है। पिताजी दफ्तर से वहीं आ जाएंगे, भैया भी आ जाएंगे। तुम मेरे साथ चलोगी, मैं बस अभी आया। मुझे कहीं नहीं जाना, सुमन बोली। अरे माँ, तुम सुनील को इतना चाहती हो, उसकी सगाई में नहीं चलोगी? लेकिन तूने पहले तो कुछ नहीं बताया, एकदम से कैसे चल सकती हूँ? घर का सारा काम पड़ा है। देखो माँ, खाना वही है, इस कारण खाना बनाना नहीं है। रही साफ सफाई, वह बाई कर लेगी। चाबी बगल में चाची को दे जाएंगे। तुम बस तैयार हो, मैं अभी आया। बुझे मन से सुमन तैयार होने लगी। सुनील दीप का पक्का दोस्त है, उसे वह बहुत चाहती थी, इस कारण बेटे की बात टाल न सकी। ऑटो रिक्शा से जब बेटा माँ को लेकर नीचे उतरा तो मकान के बाहर काफ़ी गहमा गहमी थी। मकान फूलों की लड़ियों से सजाया गया था, लेकिन वह बिल्कुल नया लग रहा था। क्यों रे, सुनील का नया घर बना है। हालांकि सुमन सुनील के घर कभी गई नहीं थी, पर उसका घर एकदम नया लग रहा था। अब उन्हें अचानक यह भी याद आया कि सुनील घर पर आता जाता रहता है और चाची चाची करता रहता है, पर उसने अपनी मंगनी की बात कभी नहीं बताई। निमंत्रण देने भी स्वयं नहीं आया, सिर्फ बेटे के कहने पर वह कैसे चली आई। तभी उन्हें सुनाई दिया, अरे अपनी घर में भी आओगी या बाहर ही खड़ी रहोगी? उसके पति फूलों की माला लिए सामने खड़े थे। बड़ा बेटा भी माला लिए हुए था। कई परिचित लोग भी वहाँ उपस्थित थे। क्या कहा, मेरा घर? वह आश्चर्य से पूरा वाक्य भी न बोल पाई। हाँ हाँ, तुम्हारा घर, लेकिन इसे बनवाने का श्रेय तुम्हारे इन दोनों नालायक बेटों को जाता है। अंदर आकर देखो, पसंद है ना? माँ, इसका मुंह भी पूरब की तरफ है और प्लाट भी किनारे का है, बड़ा बेटा बोला और माला माँ के गले में डाल दी। माँ, हमारी गलती तो है जो हमने तुम्हें अंधेरे में रखा, पर हम तुम्हें आश्चर्यचकित कर देना चाहते थे, छोटा बेटा डरते डरते बोला। सुमन अंदर ही अंदर हर्ष, आश्चर्य और अप्रत्याशित सुखद घटना से रोमांचित हो रही थी और सोच रही थी, इन बच्चों और पति पर गुस्सा करूं या गले लगा लूं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए कहानी के साथ। धन्यवाद।